अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 17 अप्रैल 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने के कार्यकाल के बाद सिर्फ एक वोट की वजह से गिर गई थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र में चुनी हुई सरकार मात्र एक वोट से गिर गई। वो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। पॉलिटिकल एथिक्स और मोरालिटी की क्या कीमत हो सकती है, ये पहली बार देश ने देखा। सन 1998 में लोकसभा चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का गठन पहली बार किया गया। इस गठबंधन में बीजेपी के साथ समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, लोक शक्ति, पीएमके, शिवसेना, एआईएडीएमके, टीआरसी, अरुणाचल कांग्रेस और बीजू जनता दल शामिल हुए। इस गठबंधन में शिवसेना के अलावा दूसरा कोई भी दल हिंदुत्ववादी नहीं था। इसीलिए इस सरकार को चलाना अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद भी इस एनडीए सरकार में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मई 1998 में पोखरण रेंज में न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। साथ ही साथ हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया गया। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran. फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस यात्रा करके वाजपेयी जी ने इंडिया पाकिस्तान का मसला सुलझाने की पूरी कोशिश की। इन उपलब्धियों के बावजूद भी वाजपेयी सरकार का बहुमत खतरे में आ गया था। एआईएडीएमके सरकार में सहयोगी दल था। उनकी जनरल सेक्रेटरी जयललिता की राजनीतिक मांगें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनकी मांगों को देखते हुए वाजपेयी सरकार ने एआईएडीएमके को 6 कैबिनेट पोजीशंस दे दी। इसके बावजूद भी डिमांड्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जयललिता ने मांग की कि तमिलनाडु के डीएमके सरकार को भंग किया जाए और राष्ट्रपति शासन तमिलनाडु में लगाया जाए। वाजपेयी जी को यह लगता था कि जब तक संविधान का पूर्णतः उल्लंघन किसी भी राज्य में ना हो तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन अंतिम पर्याय होना चाहिए। जब तक हो सके तब तक जनता की चुनी सरकार को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने एआईएडीएमके की इस मांग को खारिज किया। इसके परिणाम स्वरूप जयललिता जी एनडीए में से बाहर आ गई और उन्होंने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया। वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ चुकी थी। सरकार की तरफ से अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास दर्शक प्रस्ताव सदन में लाया गया। सरकार को यह उम्मीद थी कि वो किसी तरह से प्रस्ताव को जीत लेगी। ऐसा भरोसा होने का कारण था मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के 5 सदस्य लोकसभा में चुने गए थे। मायावती जी ने वाजपेयी सरकार को भरोसा दिलाया था कि वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगी, जिसकी वजह से बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा और सरकार आसानी से अपना बहुमत साबित कर पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरी वक्त मायावती जी ने अपना स्टैंड बदल दिया और उनके एमपीज को सरकार के विरोध में वोट करने के लिए कहा गया। कांग्रेस पार्टी के एक लोकसभा सदस्य थे गिरिधर गमांग। उन्हें ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। मुख्यमंत्री बनने की वजह से वो लोकसभा की सदस्यता का त्याग करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना त्यागपत्र नहीं दिया था। इसी की वजह से उन्हें भी कांग्रेस पार्टी ने ओडिशा से दिल्ली बुला लिया और सरकार के विरोध में वोट करने को कहा। इसमें कुछ भी इल्लीगल ना होने के बावजूद भी इसे संसदीय आचारों का उल्लंघन माना गया। कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का हिस्सा थी। उन्होंने सरकार के समर्थन में व्हिप जारी किया था, लेकिन उनके लोकसभा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैफुद्दीन सोज जी ने अपनी पार्टी का आदेश ना मानते हुए सरकार के खिलाफ मतदान किया। इन सभी घटनाओं की वजह से 17 अप्रैल 1999 के दिन जो विश्वास दर्शक प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, उसकी वोटिंग में अटल जी के सरकार को मिले 269 वोट्स और उनके विरोध में डाले गए 270 वोट्स। पहली बार भारत में कोई सरकार मात्र एक वोट की वजह से गिर गई। सरकार गिरने के बाद विपक्ष के दलों को सरकार बनाने का मौका दिया गया, लेकिन विपक्ष के सारे दल मिलकर भी बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए और उन्होंने सरकार बनाने में असमर्थता दर्शाई, जिसकी वजह से पुनः एक बार देश में लोकसभा चुनावों का ऐलान किया गया।
दोस्तों, भारत में लोकसभा चुनाव करने का खर्चा अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव कराने का खर्चा था करीब $5 बिलियन, मतलब करीब 32,700 करोड़ रुपए। ये जनता का पैसा होता है, टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। इसीलिए कोई भी सरकार गिराते वक्त ऑपोजिशन पार्टियों से समझदारी की अपेक्षा होती है, लेकिन सन 1999 की इस घटना में ऐसी कोई समझदारी नहीं दिखाई गई और जनता की चुनी हुई सरकार को मात्र 13 महीनों में गिराया गया। ऑपोजिशन पार्टीज को पता था कि वो सब मिलकर भी सरकार नहीं बना सकते, इसके बावजूद भी उन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। भारतीय राजनीति का ये सबसे दुखद क्षण है। अगले लोकसभा चुनाव का ऐलान अक्टूबर 1999 में किया गया। तब तक वाजपेयी सरकार को केयर टेकर गवर्नमेंट के स्वरूप में काम करते रहने को कहा गया। इसी दौरान भारत का पाकिस्तान से भयंकर युद्ध हुआ। ये कारगिल वॉर है। मई 1999 में कश्मीर के कुछ चरवाहों को ये भनक लग गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से कारगिल सेक्टर में घुसपैठ की गई है। 3 मई 1999 को भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन विजय चालू किया गया और अगले 2 महीने और 23 दिन तक ये युद्ध जारी रहा, जिसमें भारतीय सेना ने अभूतपूर्व विजय संपादित की। वाजपेयी जी की सरकार ने जिस तरह से ये आपत्ति को संभाला, उसका पूरे देश में बहुत ही बड़ा परिणाम हुआ और अक्टूबर 1999 के लोकसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन को 303 सीटों के साथ जीत मिली। स्वतंत्रता मिलने के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी गठबंधन को संपूर्ण बहुमत मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस इलेक्शन में कांग्रेस को महज 114 सीट मिल पाई। स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस का यह सबसे न्यूनतम प्रदर्शन था। 1996 से देश में चली आई राजनीतिक अस्थिरता आखिरकार समाप्त हुई। 13 अक्टूबर 1999 को वाजपेयी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। भारत की जनता ने यह मैसेज सभी राजनीतिक पार्टियों को दे दिया था कि किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण करने की छूट नहीं दी जा सकती। तो ये थी एक वोट से सरकार गिरने की रोमांचक कहानी। सरकार बनाने की क्षमता ना होने के बावजूद भी चुनी हुई सरकार षड्यंत्र करके गिराना सही था? आपकी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करिए। भारतीय राजनीति ऐसे कई रोमांचक कहानियों से भरी हुई है। आपको हमारा अगला रिसर्च वीडियो किस घटना पर देखना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।